भारत के मध्य पूर्वी भाग में बसा छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि है जहां घने जंगलों की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती नदियां और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता देखने वाले को स्वर्ग का आभास कराती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तब वे लक्ष्मण और माता सीता के साथ छत्तीसगढ़ यानी चित्रकूट पधारे थे। तभी से छत्तीसगढ़ को भगवान राम का दूसरा घर भी कहा जाने लगा। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है एक छोटा सा सुंदर शहर बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु हमेशा अपने पूरे यौवन पर होती है, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सावन ने बिलासपुर के एक छोटे से गांव पर विशेष कृपा की हो। पिछले कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात अचानक आकाश में तूफानी हवाएं चलने लगीं और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, कोई भी बाहर निकलने का साहस न कर सका। जो लोग बाहर फंस गए थे वे दौड़कर नजदीकी घरों के आंगनों में शरण लेने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाशीय बिजली बार बार इस गांव पर प्रहार कर रही हो। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, ये कैसी भीषण आंधी और गर्जन है, यह कड़कती हुई बिजली कब थमेगी। गांव की एक पुरानी हवेली में सावित्री, जो 9 माह की गर्भवती थी, अपने आंगन के अहाते में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। अचानक आकाश में तेज गर्जन के साथ बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते एक बिजली का कंड सीधे सावित्री के पेट पर आ गिरा। क्षण भर में चारों ओर ऐसा उजाला फैल गया मानो पूरी सृष्टि ठहर गई हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सावित्री को कुछ नहीं हुआ। उसके गर्भ ने उस बिजली को अपने भीतर समा लिया और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। जब सावित्री की आंख खुली तो उसने स्वयं को अपने कमरे में पाया। उसके सामने उसका पति रौनक और सास ससुर चिंतित होकर बैठे थे। रौनक ने घबराए स्वर में पूछा, सावित्री तुम ठीक हो ना? अचानक बेहोश कैसे हो गई? सावित्री ने धीमे स्वर में हकलाते हुए कहा, मैं बस आंगन में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। अचानक एक बिजली मेरे ऊपर आ गिरी। उस पल इतना तेज प्रकाश हुआ कि मैं अचेत हो गई। रौनक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान का धन्यवाद है कि तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। सास ससुर ने भी आराम करने की सलाह दी और कमरे से बाहर चले गए। रात के 12 बजे सावित्री के गर्भ में पल रहा शिशु गहन रूप से बदलने लगा। उसमें समाई बिजली की ऊर्जा अब बच्चे के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो उस बालक के शरीर में खून नहीं बल्कि बिजली प्रवाहित हो रही थी। गर्भ में ही वह बालक धीरे धीरे असाधारण शक्ति से संपन्न हो रहा था। सावित्री हर पल अपने भीतर एक दिव्य और अनजान